गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जीके के क्वेश्चंस पर वीडियो कब बनाएंगे, सो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के लिए जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का जीके कितना स्ट्रांग है, और आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा जिससे कि आपको पता चले कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं क्वेश्चंस में। चलिए देखा जाए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमें, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, सोच लीजिए। चलिए आंसर देखा जाए। करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि अरबों ने। ठीक है, तो अरबों ने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, कैड का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉल ऑल डिज़ाइन। ओके, तो सभी लोग सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करते चलिए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। सी ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। WLL का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विद इन लोकल लाइन। सोच लीजिए आप फटाफट कौन सा आंसर सही है। चलिए देखा जाए। बी ऑप्शन, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे लगता है सभी लोगों को आता होगा। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो फटाफट आपने सोच लिया होगा। चलिए देखा जाए कौन सा ऑप्शन है। डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखते चलिए कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है, मैच हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया किस सन में। चार ऑप्शन, 1942, 1943, 1944 में और 1945 में। फटाफट सोच लीजिए। चलिए देखा जाए कौन सा आंसर सही है, आप भी मैच करिएगा। बी ऑप्शन, 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। सोच लीजिए फटाफट, देखा जाए आंसर कौन सा सही है। ए ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज। किसकी युक्ति है, मतलब किसने कहा था। हु लीव्स इफ इंडिया डाइज। तो चार ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, चार ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इनमें से कोई नहीं, आप सोच लीजिए। चलिए देखा जाए। ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। ठीक है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, आपने सोच लिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन, सिंधु काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में, ठीक है, कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 19, 27, 64, 89। सोच लिया है आपने। चलिए देखा जाए। डी ऑप्शन मीन्स 89 लिपियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की जो है भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। सोच लीजिए कौन सा आंसर सही है। चलिए, ए ऑप्शन तमिल। चोल शासकों की जो है तमिल भाषा थी। अगला क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा, ठीक है, कोंकणी, गुजराती, मराठी, पुर्तगाली। कौन सा आंसर सही है? आप लोग जल्दी से सोच लीजिए और कमेंट में भी आप लिखते चलिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ए ऑप्शन कोंकणी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन भाषा है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा हिंदी, पाली, प्राकृत। फटाफट सोचिए कौन सा आपका जो है आंसर सही हो रहा है इसमें। ऑप्शन देखते हैं। ए संस्कृत। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। यूं कह सकते हैं पूरे विश्व में सबसे पुरानी भाषा जो है वो संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 1900 ईस्वी में, 1988, 1999 में, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप सोच लीजिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, ओके, चलिए मैच करते हैं आंसर। बी ऑप्शन 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला। चार ऑप्शंस में से बताइए फटाफट कौन सा आंसर आपका सही है। मैच कर रहा है, कौन सा सही हो रहा है, चलिए देखा जाए। द करेक्ट आंसर इज डी, बांग्ला भाषा। हिंदी के बाद बांग्ला भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का ये जीके क्वेश्चंस पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही है, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी हम लोग वीडियो देखेंगे जो कि जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अपनी जो कमेंट बॉक्स में है अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर भेजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियोस देखने का पसंद है या वीडियो देखना चाहते हैं किस सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।